Morning class 7th students. So as you know that in our last video we just discussed about our chapter 21 in social science, sea movements, and in this chapter we discuss about waves, currents. Okay, what are waves and what are currents we already learned about it, and now today we just discuss about next topic in our this lesson, difference between waves and currents. As you all know that the meaning of the waves and the meaning of the current I already explained you, and now we just discuss our next topic, difference between waves and currents. So here we start. In case of waves, the sea water rises up and down in its own place. The sea water rises up and down in its own place. That means the water of the sea move up and down for its own personal place. Okay, but in currents the water drifts across thousands of kilometers. वेव्स में जो वाटर है अप डाउन करता है अपनी ओन खुद की जगह पर, परंतु करंट्स में जो वाटर है वो वाइब्रेट होते हुए, ड्रिफ्ट्स होते हुए कहाँ तक होता है, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक. थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स से वाइब्रेशन जो होता है वो करंट्स में होता है, बट वेव्स में जो सी वाटर है वो अपनी ही प्लेस पर अप डाउन करता है. द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द वेव्स इज नॉट डेफिनेट. वेव्स का जो डायरेक्शन और मूवमेंट है वो कोई भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होता है, बट द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द करंट इज डेफिनेट. परंतु जो करंट्स का मूवमेंट है और डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक डेफिनेट यानी कि एक पर्टिकुलर उस पर होता है. द वेव्स ऑकरिंग ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस आर डिस्ट्रक्टिव लाइक सुनामी. सो वेव्स जो हैं वो किस लिए होते हैं, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन दैट मीन्स भूकंप आदि आने की वजह से, है ना, या फिर ज्वालामुखी फटने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है उस वजह से ही जो वेव्स हैं वो अप डाउन होती हैं, तेज वेव्स होती हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ सुनामी. ओके, वी ऑलरेडी लर्नड इट. एंड नाउ द करेंट्स आर नेवर डिस्ट्रक्टिव एंड फ्लो वेरी कामली. करंट्स जो होते हैं वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, वो बहुत काम और शांत रूप में प्रवाहित होकर उत्पन्न होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, वेव्स आर सीन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर. द वेव्स आर सीन ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर. वेव्स जो हैं वो अपर सरफेस ऑफ वाटर की जो ऊपरी सतह होती है उस पर दिखाई देती हैं, लहरें. और करंट्स कैन बी सीन फ्लोइंग डिस्टिंक्टली. दैट मीन्स करंट्स जो हैं, वाइब्रेशंस जो हैं, जो करंट्स उत्पन्न होते हैं वो जब फ्लो होता है वाटर कॉन्स्टेंटली उसके अकॉर्डिंग ही शो होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड करंट्स. यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक and the next movement of the sea type is tides. So what is the meaning of tide? When the sea water rises and falls twice in 24 hours. As you all know that sea water जो है वो दिन भर में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है. The water enters the shores for a few hours and then recedes gradually. जो पानी है वो शोर्स जो किनारे हैं उसके ऊपर कुछ घंटों के लिए होता है और उसके बाद ग्रेजुअली नीचे आ जाता है. दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून. ये जो प्रोसेस होती है पानी के ऊपर चढ़ने की और नीचे उतरने की, ये ड्यू टू जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट होता है सन का ऊपर, मतलब सन का उदय होना और सन का अस्त होना, सूर्य का अस्त होना और मून का उदय होना और अस्त होना, इनके ऊपर डिपेंड करता है. द राइजिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड एंड द फॉलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड लो टाइड. दैट मीन्स द राइजिंग ऑफ वाटर, जब पानी ऊपर चढ़ता है उसे हम ऊपरी ज्वार कहते हैं, और जब पानी नीचे जाता है तो हम उसे भाटा कहते हैं. ठीक है, ज्वार भाटा, नॉर्मली ये टाइड्स का हिंदी मीनिंग होता है ज्वार भाटा. तो जब पानी की सतह ऊपर चढ़ती है शोर्स पर तो वो ज्वार होता है, और जब वो नीचे आती है तो वो भाटे के रूप में होती है. ओके, नाउ हियर द टाइप्स ऑफ टाइड्स. So there are 2 types of tides, spring tide and neap tide.
दो टाइड्स होते हैं, दो प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं, स्प्रिंग और नीप. सो स्प्रिंग टाइड ऑकर्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द सन एज वेल एज एन द मून. जैसे मैंने बताया कि ये जो ज्वार भाटा होता है ये सन और मून के अप मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होता है. राइजिंग और सेट मतलब सेट जैसे अस्त होने और उदय होने के अकॉर्डिंग ही होता है. तो ऑन अ फुल मून डे द सन, द मून एंड द अर्थ ऑल आर देयर इन अ स्ट्रेट लाइन. जब फुल मून डे होता है, पूरे चांद की रात होती है, तब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सतह, एक ही लाइन में स्थित होते हैं. एंड ड्यू टू द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, टाइड्स ऑन दीज रेज आर हायर. और इसी वजह से चूंकि ये तीनों एक ही सतह में होते हैं, तो सन और मून के जो ग्रेविटेशनल पावर है, ग्रेविटेशनल स्थिति, ग्रेविटेशनल पुल ऑफनेस है, उसकी वजह से ही ये जो टाइड्स हैं, स्प्रिंग टाइड्स, ये हायर मोड में होते हैं. सच टाइप ऑफ टाइड इज नोन एज स्प्रिंग टाइड. ओके, इस तरह के जो टाइड्स हैं वो स्प्रिंग टाइड कहलाते हैं. देयर आर 2 स्प्रिंग टाइड्स इन अ मंथ. एक मंथ में 2 ज्वार भाटे होते हैं, स्प्रिंग टाइड होते हैं. वन इज ऑन फुल मून, एक जो होता है वो फुल मून डे पर होता है, और दूसरा है ऑन न्यू मून डे, जब नया चंद्रमा का दिन होता है तब होता है. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज नीप टाइड. सो व्हेन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स टू द अर्थ सेंटर, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट टू ईच अदर, रिजल्टिंग इन स्मॉल राइज ऑफ ओशियन वाटर. जब जो ग्रेविटेशनल पुलनेस है सन की और मून की, वो राइट एंगल में होती है, जैसे कि एज यू सी इन दिस पिक्चर, दिस इज the picture of neap tide and this picture is known as spring tide. Okay, as you see that the moon, the earth and the sun are in the same straight line, and in neap tide the sun and the moon are in right angle from the earth. So ये जो है ये नीप टाइड होता है. इसमें जो है इस वजह से जो ओशियंस है उनके पानी में ज्वार उत्पन्न होता है, और इस वजह से ये जो नीप टाइड है ये क्रिएट होता है. ये भी ट्वाइस अ मंथ होता है. फर्स्ट वन इज व्हेन द मून इज इन दिस फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर्स ऑफ द 8th डे ऑफ आफ्टर फुल मून डे, and after full moon, and the 8th day after the night of the new moon day. Okay, as you see 8th day moon and 8th day moon, that means full moon day के 8वें दिन और न्यू मून डे के 8वें दिन जो होता है वो नीप टाइड यानी नीप ज्वार भाटा जो है वो उत्पन्न होता है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो happens in a twice a month. Okay, now the last point of our this lesson is the advantages of tides. Advantages of tides यानी ज्वार भाटा के क्या लाभ हैं. So tides are useful to man in many ways. Tides जो है वो आदमी के लिए कई तरह से उपयोगी हैं. At the time of high tide, the depth of the water near the coasts increase the enables big ships to enter the ports and leave. ओके, बिग शिप्स जो हैं बड़े जहाज़ों को ईजीली एंटर करने और छोड़ने के लिए हेल्प करते हैं. दिस हेल्प्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग द कार्गो. ओके, और ये किस में हेल्प करता है? लोड करने में और अनलोड, सामान को लादने में और सामान को उतारने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, कलकत्ता पोर्ट सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ द हुगली रिवर इन लार्जली बेनिफिटेड बाय टाइड्स. जो कलकत्ता का फोर्ट है, कलकत्ता का बंदरगाह है, उसमें जो पोर्ट में जो हुगली रिवर के पास है ना बना हुआ है लार्जली, वो इस तरह के टाइड से एडवांटेजेस गेन करता है. मतलब बड़े बड़े जहाज आसानी से किनारों पर आ जाते हैं और उन्हें लोड और अपलोड किया जा सकता है. सेकेंड वन इज बिग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड थ्रू टाइड्स. As I told you that through the water movement hydroelectricity generated, and through the tides also hydroelectricity generated, which is useful for humans. The tidal waves wash away the debris, keep the harbors clear to refuse and mud brought down by the river and prevent the harbors from being settled. गंदगी को दूर रखता है. ठीक है, ये ज्वार भाटा जो है वो गंदगी को दूर कर देता है. साथ ही साथ पानी की स्वच्छता के साथ साथ
गंदे पानी को निचली सतह पर जमाकर ऊपर के पानी को शुद्ध और साफ उपयोगी बनाता है. ठीक है. नाउ हेयर द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन. There are three types of sea movements: waves, currents and tides. We already learned in this lesson. Big streams of water flowing constantly, okay, and due to temperature the currents are of two types, warm and cold, and tides occur due to the gravitational pull of the sun and the moon. Okay, so here's our lesson 21. Sea movements are now completed. The explanation of the lesson is now completed. Okay, and we just do this lesson's exercise in our next video.